सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समय का महत्व निबंध को पढ़ेंगे और इस निबंध के आधार पे आपको देखना है कि निबंध की प्रस्तावना कैसी होती है, उसकी विषय वस्तु कैसी होती है और उसका समापन कैसे होता है और कितने शब्दों में लिखा जाता है और कितना बड़ा लिखा जाता है, कैसी उसकी भाषा होती है और कैसे हमें इसका अभ्यास करना है। तो निबंध का कोई निश्चित फार्मूला नहीं होता, ये सतत अभ्यास से, निरंतर पढ़ते रहने से और उसकी विषय वस्तु हमारे दिमाग में है तो हम उसको निबंध को अच्छा लिख सकते हैं। कल हमने पिछले वीडियो में निबंध के बारे में पढ़ा था कि लिखित अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विधा निबंध है। निबंध का अर्थ है अच्छी तरह बंधा या कसा हुआ ना, जिस रचना में भाव और विचार भली भांति निबद्ध हो, गुथे हुए हो। यह तभी संभव है जब निबंध लेखक को विषय के विभिन्न पक्षों की सम्यक जानकारी हो, यानी लेखक को इसके बारे में जानकारी हो। और कल हमने देखा था कि इसकी एक तो कसावट होनी चाहिए। निबंध की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी संरचना की कसावट, यानी निबंध में विचार और भाषा दोनों में ही इस गुण की अपेक्षा रहती है। इसमें भाव एवं विचार एक निश्चित क्रम में हो और परस्पर जुड़े हों। कसावट होनी चाहिए, विषयानुकूल एवं प्रभावशाली भाषा होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए उसमें। उसकी प्रस्तावना कैसे लिखते हैं, मुख्य अंश कैसे है, यानी विषय वस्तु कैसी और समापन। तो ये पिछले वीडियो में हमने देखा था और आज हम इसके प्रस्तावना, समय का महत्व, निबंध की प्रस्तावना, समय का जीवन में महत्व और समय का सदुपयोग और इसका उपसंहार यानी समापन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रस्तावना, समय का पहिया सदा घूमता रहता है। इसकी क्या प्रस्तावना है? प्रस्तावना हम लिखते हैं, यानी समय का पहिया, चक्र सदा घूमता रहता है, हमेशा घूमता रहता है। उसकी गति को कोई नहीं रोक सकता, यानी समय की गति को कोई नहीं रोक सकता। समय प्रकृति का नियम है, समय बीतता चला जाता है, समय को कोई भी नहीं रोक सकता। ये एक प्राकृतिक क्रिया है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर यानी पल भर में ही नष्ट होने वाला, बुलबुले की तरह। अतः जीवन क्षण को मूल्यवान समझकर कार्य में जुटे रहना चाहिए। ऐसे ही हमें भी विद्यार्थी जीवन में हमें समय खराब नहीं करना चाहिए। एक किसान को अपने खेत के लिए समय नहीं और किसी कामों में न लगकर बिना देरी किए अपने खेती के कार्य में लगा रहना चाहिए। विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, वैज्ञानिकों को शोध करनी चाहिए, टीचर्स को पढ़ाना चाहिए, स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, यानी सभी को अपना अपना कर्म करना चाहिए। एक पल गवाए, एक पल नष्ट किए। सभी को मानव जीवन की सफलता का रहस्य समय रूपी रतन के योग से ही छिपा है। रतन के योग में ही छिपा है। मानव जीवन की सफलता का रहस्य किसमें है? समय रूपी रतन के योग में ही है। जैसे विद्यार्थी है, समय का सदुपयोग करके अपना उज्जवल भविष्य बनाते हैं, अपने भविष्य को साकार करते हैं सफल जीवन के रूप में। सफलता का रहस्य समय रूपी रतन के योग में ही छिपा है। जो व्यक्ति अपने समय का लाभ नहीं उठाते और अवसर पाकर चूक जाते हैं, वे बाद में पश्चाताप करते हैं और हाथ मलते रह जाते हैं। यानी जो व्यक्ति अपने समय का लाभ नहीं उठाते, क्या नहीं करते? समय का लाभ नहीं उठाते और अवसर पाकर चूक जाते हैं, यानी समय का लाभ नहीं उठाते और अवसर चला जाता है तो पछताते रहते हैं और वे बाद में पश्चाताप करते और हाथ मलते रह जाते हैं, यानी वो पश्चाताप करते हैं, गिल्टी महसूस करते हैं। और लोग अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। यानी क्या कहते हैं? अब चिड़िया चुग गई खेत, अरे नर अब तो कर ले चेत, नहीं पछताएगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। अब चिड़िया जब खेत को चिड़िया चुग जाती है तो फिर बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। इसका मतलब है कि किसान को खेत की रखवाली करनी चाहिए, बाद में अफसोस नहीं करना चाहिए। अफसोस से न तो दोबारा से फसल उगती है, न दाने आते हैं। समय का जीवन में महत्व, ये तो जग जाहिर बात है। समय की इम्पोर्टेंस का सबको पता है। समय बड़ा बलवान होता है,
समय को परखने वाला रंक से राजा और समय की उपेक्षा करने वाला, उपेक्षा यानी नेगलेक्ट करने वाला, समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। समय की उपेक्षा करने वाला क्या होता है? करोड़पति से भिखारी होता है। मानो बिजनेसमैन है, वो समय पे कंपनी पे नहीं जाता, समय पे भुगतान नहीं करता, समय पे हिसाब नहीं करता, तो उसकी कंपनी चौपट हो जाती है, उसका व्यवसाय कारोबार है, बिजनेस है, चौपट हो जाता है। अतः समय की गति और स्वभाव को पहचान कर एक एक क्षण का मूल्य समझना चाहिए। समय की गति को और स्वभाव को पहचान कर एक एक क्षण का मूल्य समझना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय के क्षण आते हैं। भाग्योदय यानी भाग्य उदय करने के, भविष्य चमकाने के। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय के क्षण आते हैं। जो उस समय का सदुपयोग कर लेता है वह जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। यानी जो व्यक्ति, जो छात्र, हर व्यक्ति, दुनिया का हर व्यक्ति जो समय का सही सदुपयोग करता है वह जीवन की सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। थोड़ा सा आलस्य बहुत घातक सिद्ध होता है। आलस व्यक्ति को कभी नहीं करनी चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, आदमी को लेजी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आलस्य क्या करता है? बहुत घातक सिद्ध होता है, घात करने वाला। प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार का कथन है, समय को मैंने नष्ट किया, अब समय मुझे नष्ट कर रहा है। यानी जो व्यक्ति समय को नष्ट करता है, समय उसे नष्ट कर देता है। मनुष्य का जीवन अमूल्य है, अमूल्य जिसका कोई मूल्य न हो, अनमोल है, जो संसार में विशिष्ट स्थान रखता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, प्रकृति के समस्त कार्य नियत समय पर होते हैं। समय की गति बड़ी तीव्र होती है, जो उससे पिछड़ जाता है वह सदैव पछताता है। तुलसीदास ने ठीक है। प्रकृति के समस्त कार्य क्या होते हैं? कार्य नियत समय पे होते हैं। जैसे सूरज सुबह उगता है तो उगता है, वो कभी भी शाम में नहीं उगता। दिन में शाम को छिपता है तो शाम को छिपता है, ये नहीं कि रात को 12 बजे छिपेगा। ठीक है। समय पर बरसात होती है, समय पे धूप निकलती है, प्रकृति अपना काम करती है, सबको समान रूप से देखती है। समय की गति बड़ी तीव्र है, तीव्र यानी तेज होती है, जो उससे पिछड़ जाता है वह सदैव पछताता है। तुलसीदास ने ठीक ही कहा है। समय की गति कैसी है? बहुत तीव्र है। समय की गति बहुत तेज है, जो उससे पिछड़ जाता है वह सदैव पछताता है। तुलसीदास ने ठीक कहा है, समय चूकी पुनि पछताने का वर्षा जब करसी सुखाने। समय जब चूक जाता है तो पछताने से क्या फायदा है? जैसे का वर्षा जब करसी सुखाने, जब करसी सूख जाती है, खेती सूख जाती है, तो बरसात होने का कोई फायदा नहीं। वैसे ही समय बीत जाता है तो आदमी को अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। अतः आवश्यकता है कि समय के सदुपयोग की, किसकी आवश्यकता है? समय के सदुपयोग की। समय वह धन है जिसका सदुपयोग न करने से वह व्यर्थ चला जाता है। समय का सदुपयोग नहीं करने से वह कैसे चला जाता है? व्यर्थ चला जाता है। हमें समय का महत्व तब ज्ञात होता है जब 2 मिनट विलंब के कारण गाड़ी छूट जाती है। हमें समय का महत्व कब ज्ञात होता है? जब 2 मिनट विलंब यानी देरी के कारण गाड़ी छूट जाती है। हम 2 मिनट लेट हो जाते हैं, हमें कहीं जाना होता है, दूर कहीं जाना होता है और हमारी गाड़ी छूट जाती है। सपोज कर लो किसी की गाड़ी छूट जाए, किसी की फ्लाइट छूट जाए, या किसी के घर में पेशेंट है, बीमार आदमी है और डॉक्टर 2 मिनट के लिए नहीं आए तो रोगी की, पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। तो उस समय हमें समय के महत्व का पता चलता है। जीवन में वही व्यक्ति सफल हो पाते हैं जो समय का पालन करते हैं। जीवन में कौन सफल हो पाते हैं? जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करते हैं, समय का पालन करते हैं। तो हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? समय का पालन करना चाहिए। समय का सदुपयोग, सदुपयोग यानी यूटिलाइज। अच्छा, हम समय का सदुपयोग कैसे करें? प्रथम तो हमें अपने कार्य निश्चित समय में ही पूरे करने चाहिए। जैसे हमारे कालांश पीरियड है जो निश्चित समय पे लगते हैं। डेली रोजाना टीचर्स पढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं, वैसे ही टीचर्स काम देते हैं तो हमें निश्चित समय पे हमारे काम करने चाहिए। टीचर को भी निश्चित समय पे पढ़ाना चाहिए, किसान को निश्चित समय पे काम करना चाहिए, डॉक्टर को नियत समय पे अपनी ड्यूटी पे जाना चाहिए। हर कर्मचारी को, हर व्यक्ति को अपने नियत समय पे काम करना चाहिए, निश्चित समय पे काम पूरे करने चाहिए। काम में देरी के प्रति लापरवाही प्रदर्शित करती है। काम में देरी क्या करती है? लापरवाही प्रदर्शित करती है। निश्चित कार्य को समय पर करने के उपरांत भी समय बच जाता है,
निश्चित कार्यों को समय पर करने के उपरांत भी क्या बच जाता है? समय बच जाता है। इस अतिरिक्त समय में हम समाज कल्याण का कार्य कर सकते हैं। समाज कल्याण, समाज उपयोगी कार्य कर सकते हैं, समाज के लोगों को भला कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर सकते हैं। किसी महामारी में हम जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना में हम कोरोना वॉरियर्स बन सकते हैं, कोरोना योद्धा बन सकते हैं। निर्धनों और बेसहारों, निर्धन यानी गरीबों, और बेसहारों जिनका सहारा नहीं होता, निर्धन गरीबों और बेसहारों की मदद कर सकते हैं। ज्ञानवर्धन एवं मनोरंजन हेतु अतिरिक्त समय में पुस्तकें पढ़ सकते हैं। हमारे ज्ञान को, नॉलेज को बढ़ाने के लिए और मनोरंजन के लिए हम अतिरिक्त समय में क्या कर सकते हैं? पुस्तकें पढ़ सकते हैं, अच्छे अच्छे उपन्यास पढ़ सकते हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ सकते हैं, मूल्य उपयोगी किसी की जीवनी पढ़ सकते हैं, आत्मकथा पढ़ सकते हैं। यदि हमारी रुचि सृजनात्मक कार्यों में है तो वह कार्य करके भी समय का सदुपयोग कर सकते हैं। सृजनात्मक कार्य यानी जो रॉ मटेरियल है उसे अच्छी वस्तुएं तैयार करना, पेड़ पौधे लगाना, किसी सामान को ठीक कर लेना, घर को व्यवस्थित करना, ये सृजनात्मक कार्य हैं। घर के आंगन में बागवानी करके भी समय का सदुपयोग कर सकते हैं। हम घर के वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। कैसे? हरा भरा करके, बागवानी करके, गार्डनिंग करके। आज का काम कभी कल पर मत छोड़ो। आज का काम किस पे मत छोड़ो? कल पे मत छोड़ो। हमें आज का काम आज ही करना चाहिए। जिस प्रकार हम खाना, आज का खाना आज ही खाते हैं, जैसे आज ये नहीं कहते कि आज का खाना कल खा लेंगे, कभी नहीं करते ऐसा। कबीर ने ठीक कहा है, काल करे सो आज कर, यानी जो काम कल करने का उसे आज ही कर, और आज करे सो अब, और आज जो काम है उसको अभी करो। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगी कब, यानी पल में ही प्रलय हो जाएगी। समय का किसी को पता नहीं है। समय थोड़ा है किंतु कार्य अधिक है। समय कैसा है? थोड़ा है किंतु कार्य अधिक है। अतः समय का पाबंद होना अति आवश्यक है। टाइम पंक्चुअल होना, समय का पाबंद होना अति आवश्यक है। गया वक्त आता नहीं है, जो समय बीत जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता की उक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। स्वयं को समय की गति के अनुसार डालना चाहिए, यानी हमारे सारे काम निश्चित समय पे पूरे होने चाहिए। समय का सदुपयोग से रंक राजा और मूर्ख भी विद्वान बन जाता है, यानी हम समय का अगर सदुपयोग करेंगे तो हम चाहे कितने भी गरीब हो, हम अमीर हो जाएंगे। हम जैसे विद्यार्थी हैं, कोई भी विद्यार्थी समय का सदुपयोग करेगा, अच्छा पढ़ेगा तो अच्छी नौकरी लगेगा और अपनी जिंदगी अच्छी बिताएगा। मूर्ख भी विद्वान बन जाते हैं। छात्र वर्ग के लिए समय और भी मूल्यवान है। छात्र वर्ग के लिए क्या है? समय और भी इम्पोर्टेंट है, मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है। वह छात्र अच्छे अंक प्राप्त करता है जो समय का सही सदुपयोग करते हैं। कोई भी छात्र हो, विद्यालय का कोई भी छात्र हो, नियत समय पे अपना होमवर्क करता है, नियत समय पे टीचर्स द्वारा किए गए कार्यों को करता है, क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ता है, समय बर्बाद नहीं करता, फालतू गप्पबाजी नहीं करता, और घर जाकर भी पढ़ता है, है ना, किताबों को पढ़ता है। ऐसे नहीं कि घर पे जाके किताबों को फेंक दिया, घर पे जाके किताबों को रख दिया और पढ़ाई नहीं। कभी समय बर्बाद मत करो, इसी में बुद्धिमानी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें भी समय का सदुपयोग करना है, हमें समय को बर्बाद नहीं करना है। अभी भी लॉकडाउन में हमारी स्कूलें नहीं चल रही हैं, फिर भी हमें समय का सदुपयोग करना है। टीचर्स सभी ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं, तो वो क्या क्या मटेरियल भेज रहे हैं, कैसा भेज रहे हैं, हमें उनको अच्छी तरीके से समझना है। वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है, सुनना है और पढ़ना है, समझना है। जो बात आपके नहीं समझ में आए वो पूछ सकते हैं। जो व्यक्ति समय की परवाह करते हैं वे जीवन में कभी भी असफल नहीं होते। जो व्यक्ति क्या करता है? समय की परवाह करते हैं, यानी समय को ध्यान में रखते हैं, वो जीवन में कभी भी असफल नहीं होते। सफलता तो उनके चरण चूमती है। सफलता किनके चरण चूमती है? जो समय की परवाह करते हैं। हमें सदैव यह प्रयास करना चाहिए कि समय व्यर्थ न चला जाए। हमें क्या प्रयास करना चाहिए? कि हमारा समय कभी खराब न चला जाए। हमें समाज उपयोगी कार्य में अतिरिक्त जो हमारा, एक तो पहले तो निश्चित नियत समय पे काम पूरा करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, और पढ़ाई के अतिरिक्त हमें समाज के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। समय का भरपूर उपयोग करना ही सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र है। सफलता का मूल मंत्र क्या है? भरपूर समय का भरपूर उपयोग करना ही सफलता का मूल मंत्र है। तो ये सबसे पहले हमने प्रस्तावना देखी, फिर ये विषय वस्तु, और अब उपसंहार पे आते हैं। हमें सदा ध्यान रखना चाहिए कि
समय लौटकर नहीं आता। समय कैसे क्या नहीं आता? लौटकर नहीं आता। हम अपने एक एक क्षण का हमें अपने एक एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। समय की क्या करना चाहिए? एक एक क्षण का यानी एक एक सेकंड का सदुपयोग करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। समय की पाबंदी ही व्यक्ति को बड़ा और सफल बनाती है। समय की पाबंदी क्या करती है? व्यक्ति को बड़ा और सफल बनाती है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को भी समय का पाबंद होना है। क्यों? क्योंकि हमें बड़ा बनना है, सफल बनना है। अतः सदैव समय की गति के अनुसार चलें। तो इसमें टाइम, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, टाइम का महत्व बताया गया है इस वीडियो में। तो एक तो इस वीडियो के माध्यम से हमें क्या देखना है? एक तो प्रस्तावना कितनी बड़ी लिखी जाती है, फिर विषय वस्तु क्या होगी, और फिर उपसंहार क्या होगा। तो एक तो इस निबंध के माध्यम से हम एक तो ये आइडिया लगाएंगे कि हमें कितना बड़ा निबंध लिखना है, कैसे उसकी शब्दावली होगी, कैसे उसके शीर्षक होंगे। एक तो मैं सभी विद्यार्थियों को ध्यान दिला दूं कि ये प्रस्तावना है, समय में जीवन का महत्व, समय का जीवन में महत्व, समय चूंकि पुण्य पछताने, ये समय का सदुपयोग और उपसंहार। ऐसे आपको शीर्षक देंगे, बिंदु देंगे, और इन उन बिंदुओं के तहत आपको परीक्षा में लिखना है। बिंदुओं के हिसाब से चलोगे तो आप अच्छा लिख पाओगे, व्यवस्थित लिख पाओगे, और क्रम में लिख पाओगे। अगर बिंदुओं के हिसाब से नहीं चला तो कोई भी विद्यार्थी आधे पेज से एक पेज से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। निबंध है वो आपके 10 नंबर का आता है, और किसी भी स्टूडेंट को अच्छे नंबर पाने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए, है ना, निबंध को कभी नहीं छोड़ना। अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं? परीक्षा में धीमी गति से लिखते हैं और उनका पेपर छूट जाता है और वो निबंध को छोड़ देते हैं। 10 नंबर ये फ्री के हैं एकदम। इसमें सिर्फ अपने विचार लिखने होते हैं, अपने हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से सोच के लिखना होता है। इसमें कोई रटने वाली या याद करने वाली कोई बात नहीं है। तो निबंध, कोई भी विद्यार्थी निबंध को लिखने से पहले उनके बिंदुओं को देखे और उसके बिंदुओं के अकॉर्डिंग वो उसके अनुसार लिखता जाए। तो सभी विद्यार्थी निबंध लिखने का बार बार अभ्यास करेंगे और उसके अनुसार अपने निबंध लिखने की कला को विकसित करते चले जाएंगे। इस निबंध को भी सारे विद्यार्थी अपनी कॉपी में उतार लेंगे। मैं इसकी फोटो खींच के आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। तो सभी विद्यार्थी इस निबंध को देखें, और अगले वीडियो में आगे जब हम नेक्स्ट क्लास होगी निबंध से संबंधित, तो हम दूसरा निबंध आपको लिखवाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे, आपको समझाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।